नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने 20 साल बाद छोड़ा अफगानिस्तान। आखिरी 3 C-17 विमान ने देर रात काबुल से भरी उड़ान। जश्न में तालिबान ने की हवाई फायरिंग। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न भी मनाया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले सितंबर फिर 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से बुलाने का ऐलान किया था। इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर तालिबान ने कहा है कि उन्होंने हमें बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी, अमेरिकी नागरिकों और अफगान नागरिकों को वहां से निकालने के लिए सैन्य मिशन खत्म करने की भी घोषणा की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति को भी खत्म कर दिया है। नोटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में यूरोपीय देशों में करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यूरोप में हर साल बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती की जाती है। आज से अफगानिस्तान में आतंकी राज का आगाज हो चुका है। आज के बाद अफगानिस्तान और वहां के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने है। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि जो अफगान अपने देश से निकलना चाहता है उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। अमेरिका उनकी हर संभव मदद करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने काबुल में राष्ट्रीय उपस्थिति खत्म कर दिया है। अपना संचालन कतार और अन्य जगह पर है। अफगानिस्तान से कूटनीति के प्रबंध के लिए दोहा में पोस्ट का उपयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिए। चीफ जस्टिस NV रमन ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलवाई। उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए हैं। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा में मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। आप नेताओं ने कहा है कि यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को अलग करना। दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में होंगे रामलला के दर्शन। नींव का काम पूरा, अब एक साथ होगा परकोटा और रिटेनिंग वॉल का काम। बेंगलुरु के कोरमंगला में बीती रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग कार में सवार थे। तेजी से आ रही ऑडी कार ने बिजली के खंभे पर जाकर टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। वहीं इसके साथ हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मृतक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेड़ा के और दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नागौर सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के परिवारों को प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बीकानेर के नोखा में गाड़ी और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इस पूरे मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल की अनुमति नहीं। अधीनस्थ कोर्ट ने एसीबी के पेश प्रार्थना पत्र को किया खारिज। साथ ही कहा कि एसीबी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। साथ ही वही जांच अधिकारी ने केवल संजय जैन के बयान पर किया पत्र पेश। कुचामन सिटी में HPCL कंपनी की ओर से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि टेस्टिंग के बाद प्लांट को अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया गया। वही कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए विधायक महेंद्र चौधरी की कोशिशों से 90 ऑक्सीजन सिलेंडर, वही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 75 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सौगात दी गई। राजसमंद में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक 21 तोपों की सलामी दी। बगोड़ा में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री चल रही है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफियों को किसी का डर नहीं है। गांव में अवैध शराब की कई ब्रांच खुली हैं।
जून करंसर में नेशनल हाईवे 62 पर अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया। ट्रक में आग लग गई। ट्रक के सामने नीलगाय आने से हादसा हुआ है। वहीं ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को मोर्चे में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। देवली के बस स्टैंड पर झगड़े में एक मंदिर के पुजारी की मौत हो गई है। वहीं मृतक पुजारी के पुत्र अशोक पराशर ने 2 लोगों पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया। वहीं मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में मनाया गया आनंद उत्सव। उत्सव में भक्तों ने भगवान के लगाए जयकारे। मंदिर में सजाई गई भगवान की झांकी। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन टेम्पल में आरती की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में नाच भी किया। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पूजा की गई और इस दौरान मंदिर के अंदर भजन कीर्तन भी किए गए। सोसाइटी के टावर 1 में रहने वाले अनवर सैयद फैजुल्ला हाशमी ने अपने 5 साल के बेटे को बालकनी से खड़ा करके जोर जोर से हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। इस मामले में उन्होंने बताया कि वो अपनी सोसाइटी में इस तरह के मामलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि पीएम मोदी की निगरानी में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को अभियान को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सराहना करते हुए कहा है कि पूरे हरियाणा में तेजी से टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। विज ने 2 ट्वीट कर अपनी स्वास्थ्य की जानकारी दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने हेलीकॉप्टर यात्रा करने से फेफड़े प्रभावित हो गए थे। विज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और स्टाफ ने कड़ी मेहनत की है। आपकी दुआओं और स्नेह की वजह से आज मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा है कि कार्यालय के काम निपटा रहा हूं। जल्द से जल्द आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। पीजीआई के डॉक्टर, स्टाफ और आपका धन्यवाद। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ज्वेलिन थ्रोअर्स का धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला। सुमित अंतिल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया। उन्होंने पुरुष के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित की इस जीत के साथ ही भारत के मेडल की संख्या 7 हो गई। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंतिल का ये थ्रो गोल्ड मेडल लेकर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमित को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारे एथलीट पैरालंपिक में लगातार चमक रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत के 23 साल के सुमित ने अपने 5वें प्रयास में 68.55 मीटर दूर तक भाला फेंका है। सुमित ने प्रदर्शन से परिवार में खुशी की लहर। हरियाणा सरकार ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ज्वेलिन थ्रो में रजत पदक हासिल किया। देवेंद्र ने 64.35 मीटर दूर भाला फेंका। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने ज्वेलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंककर जीत दर्ज की। चरखी दादरी के रुपाणा बॉक्सिंग क्लब में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को स्टेट की टीम में सिलेक्शन किया गया। बॉक्सिंग कोच कैलाश ने बताया कि जिला स्तरीय इस चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन अवॉर्डी मुखिमाज रामरतन ने शिरकत की है। साथ ही जिले भर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सभी वर्ग में लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें विजेता खिलाड़ी को स्टेट की टीम के लिए चयन किया गया। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथुल से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही देन है कि आज खिलाड़ी दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
नयनपाल रावत गांव दुधला में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे। विधायक नयनपाल रावत ने रिबन काटकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कोरोना का एक और वेरिएंट मिला है, इस पर वैक्सीन भी बेअसर रहने का आशंका है। SARS कोविड-2 का नया वेरिएंट मिला है। ये 2019 में चीन के वुहान से पहुंचने, आपको बता दें कि ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ही वैक्सीन है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। 24 घंटे में 30,244 नए मामलों की पुष्टि हुई। 205 मरीजों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 3,64,000 के पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,622 नए मामले सामने आए। 22,563 रिकवरी हुई है और 132 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए। 36 लोग कोरोना से ठीक हुए, 1 की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,831 नए मामले सामने आए। एक दिन में 126 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 51,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 नए केस सामने आए। एक दिन में 2 मरीज ने दम तोड़ा। यूपी में एक्टिव केस 269। हरियाणा में कम हो रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में 10 नए केस सामने आए। एक दिन में 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस 600 से ज्यादा। पश्चिमी बंगाल में आज कोरोना वायरस के 510 नए मामले सामने आए। 647 लोग डिस्चार्ज हुए, 11 की मौत। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1523 नए मामले सामने आए। 1700 से भी ज्यादा रिकवरी, 21 की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए। 16 मरीज कोरोना से ठीक हुए, 1 की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 300 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 800 से भी ज्यादा नए मामले सामने। 1182 लोग कोरोना से ठीक हुए, 13 की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 14,000 से ज्यादा। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1157 नए मामले सामने हैं। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 59,119। मिशन युद्ध जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स बैंक स्थापित करेगा और प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक से मुक्ति दिलाना। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार करने के प्रावधान शामिल होंगे। रियलमी ने ट्वीट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि जल्द ही भारत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेस के साथ आने वाला पहला फोन होगा। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और रनर अप रही अरुणिता किंजल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों शेरशाह के एक गाने पर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस वीडियो को कई फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और फैंस ने कहा है कि आप दोनों बेहद प्यारे हैं और आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। दबंग एक्टर सलमान खान ने बिग बॉस 15 का एक नया प्रोमो शेयर किया। प्रोमो के अनुसार अब बिग बॉस 15 में घर में पैर रखने से पहले कंटेस्टेंट को एक जंगल पार करना होगा। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा है कि संकट में जंगल फैलेगा, दंगल पे दंगल। देसी क्वीन सपना चौधरी के नए गाने घूम घागर ने मचाया धमाल। इंटरनेट पर लोग बेहद ज्यादा कर रहे हैं पसंद। आपको बता दें कि सपना चौधरी इन दिनों अपने नए नए हरियाणवी गाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है।